एवरीवन, क्या आप लोगों ने मेरा 2 वीडियो देख लिया जिसमें मैंने आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको चर्चा किया था। उससे रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क दिए थे। क्या आप लोगों से वो सारा सवाल हुआ? आप लोगों ने ट्राई किया? जो सम आपसे नहीं बना है आप उस वीडियो में कमेंट करके मेरे को वो नंबर लिख दीजिए और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर फिर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है? अच्छा नीलम, आपने मुझसे 4 नंबर सवाल पूछे थे, मैंने आपको उसका जवाब लिखकर आपको वीडियो बनाकर भेज दिया है। आपने वो वीडियो देखा? कमेंट कर दीजिएगा मुझे और आपको समझ में आया, और समझ में नहीं आया है तो मुझसे फिर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है? नेक्स्ट मैं आज बात करूँगा उस टॉपिक पे जिसका मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो दे चुका हूँ फर्स्ट क्लास में ही, कि क्या क्या मैंने बताया था। मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन प्रॉफिट, ऑन ड्राइंग्स के बारे में तो मैंने बोल चुका हूँ। मैं बता रहा था आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट एक ही अकाउंट होता है, उसके बारे में। पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल का मेंटेनेंस करने का मेथड सिखाया था, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड मेथड। मैं आपको आज फ्लक्चुएटिंग मेथड्स के सम कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इंट्रो में ऑलरेडी दे चुका फर्स्ट वीडियो में, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? तो आज मैं कुछ सम देता हूँ और उसको बनाता हूँ। मैं आज कुछ सम लिखूंगा नहीं, कुछ उसका मैं पिक्चर आपको दे देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप देख लीजिएगा और हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर सम का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है? आप सोचिए और हम अभी मैं आपको देता हूँ वो क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने उस क्वेश्चन में कुछ शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आप पढ़ोगे क्वेश्चन और मैं बता भी रहा हूँ कि शिव ने लगाया 1 अप्रैल को 5 लाख रुपया, हरि ने लगाया 2 लाख रुपया, हरि ने इंट्रोड्यूस किया 1 जुलाई को 1 लाख रुपया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने कुछ शॉर्टकट लिखे हैं, आप मत लिखिएगा, कौन लिखेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। शिव एंड हरि को सैलरी अलाउड होता है 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, आईओडी 10% है और उन लोगों ने ड्राइंग किया है 12,000, 10,000 और प्रॉफिट लॉस है 196। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये वो प्रॉफिट है जो आप पीएल अकाउंट से फाइंड आउट करके निकाले हो। यानी ये जो चीज़ है ना, ये सारा चीज़ से करने से पहले है। मैंने कहा था कि पीएल अकाउंट से जो बैलेंस आता है उसमें पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है। पार्टनर्स अपना लेन देन करने के लिए क्या करता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है। तो आप ये याद रखना, ये हमेशा क्या होता है? बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। क्या होता है? बिफोर एप्रोप्रिएशन मीन्स बिफोर सैलरी चार्जिंग, बिफोर कमीशन चार्जिंग, बिफोर आईओडी, बिफोर आईओसी। ठीक है? याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बनाना सिखाता हूँ। फटाफट से कॉलम में बना देता हूँ। तो मैंने कॉलम बना लिया है पीएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर्स कैपिटल का। आप पूरा लिखोगे, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये वार्न करता हूँ, आप कोई चीज का शॉर्टकट यूज मत कीजिएगा। अकाउंट्स का एसी लिख सकते हो, ये प्रोवाइड किया हुआ है हम लोग को शॉर्टकट में, लेकिन और किसी चीज का शॉर्टकट यूज मत कीजिएगा, नंबर काट लिया जाएगा आप लोग का। ठीक है? मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ क्योंकि बोर्ड में बताना होता है और स्पेस कम होने से यूज कर रहा हूँ। आप मत कीजिएगा शॉर्टकट, ये मेरा वार्निंग भी है, आपको सुझाव भी मेरी तरफ से। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या बोले थे मैंने कहा था कि पीएल अकाउंट का बिफोर एप्रोप्रिएशन आपको लिखना है। तो कितना दिया हुआ सवाल में? तो है 196,000, 196,000। मैं लिखूंगा बाय पीएल 196,000। ठीक है? आप भी लिखो फटाफट मेरे साथ साथ। उसके बाद आप चेक करो कि सैलरी कितना दिया हुआ है। तो 5,000 पर क्वार्टर, मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होता है? क्वार्टर का मतलब होता क्या है? तो 3 महीने को बोलते हैं क्वार्टर। क्योंकि 12 महीना होता है यानी कि 4 क्वार्टर, यानी 5,000 अगर एक बार मिलता है तो 4 बार में कितना होगा? 20,000। तो दोनों को 20,000 मिलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सैलरी हरि, और एक का क्या नाम था बताओ फटाफट से? शिव। यस, एक का शिव था और एक का हरि था। 20,000 कितना हुआ? 40,000। मैं यहाँ पर के यूज कर रहा हूँ, आप मत कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पूरा लिखना है।
नेक्स्ट बताओ क्या लिखा हुआ है, फटाफट से बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू IOC शिवम हरी। ये आपको निकालना मैंने सिखा चुका हूं, आप खुद से सोचिए कि किसने कितना लगाया था, कुछ याद आ रहा है आपको? एक ने लगाया था 5 लाख, एक ने लगाया था 2 लाख। ये शिव का और ये हरि का है ना? ये शिव और हरि का कब लगाया था पैसा, कुछ याद है? ये लगाया था 1 अप्रैल को, दोनों ही 1 अप्रैल को लगाया है ना? और चल रहा है ये 12 महीने के लिए चल रहा है, ये 12 महीने के लिए चल रहा है, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि हरि ने फिर पैसा लगाया है कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को देखो, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मान लो ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और ये जुलाई जैसे आया ना, इसने 1 लाख और लगा दिया। यानी इसका जो 2 लाख है ना वो 3 महीने था, और 1 लाख बढ़ने के बाद कितना हो गया? 3 लाख। याद है 3 लाख कैसे हुआ है? 2 लाख था और 3 महीने के बाद कितना हुआ? 1 लाख बढ़ गया तो 3 लाख हुआ। तो शिव का निकालना बहुत ईजी है, कैसे निकालोगे? शिव का ईजी है, 5 लाख कितना परसेंट रेट है देखो तो चलिए इस क्वेश्चन में, तो 8% है। तो क्या करेंगे, 5 लाख 8%, और एक बार में आप आंसर निकाल सकते हो, एक बार में आंसर निकाल सकते हो। तो कितना होगा बताओ, सोचो, तो 40,000 होगा। कितना होगा? 40,000 होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 40,000 लिखोगे। किसका लिखोगे? शिव का लिखोगे। नेक्स्ट क्या है? हरि। हरि का हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? तो मैंने सिखाया था ना आपको, मैं यहाँ कर देता हूँ, प्लेस कर दूंगा। तो 2 लाख जो है ना, 2 लाख पे कितना निकालोगे? 8% कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। और 3 लाख पे कितना निकालोगे? कितना निकालोगे? मैं स्क्रैच कर देता हूँ, आप उतार चुके हो ऑलरेडी। 3 लाख इंटू 8% इंटू 9 मंथ। 9 मंथ कैसे आया? 12 महीने का साल होता है, 3 महीना चला गया तो 2 महीना ही होगा ना। आप इसको फटाफट से कैलकुलेट करो, देखो तो कितना आ रहा है, चेक करो थोड़ा सा, आप लोग फटाफट से चेक करो कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके आपको आएगा कितना, चेक किए? ये हो गया 4,000, ये हुआ 18,000, यानी कितना हो गया? 22,000। 18 + 4 22,000। कितना हो गया बोलो जोड़ के? 62,000, है ना? समझ में आया आपको? आ गया समझ में? ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया था स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। मैं क्या करता हूँ, एक साथ बनाता हूँ, आप भी बनाओगे एक साथ तो चल सकते हो, आप अलग अलग बना सकते हो। तो मैंने क्या बताया था कि आपको ओपनिंग कैपिटल लिखना है। एक का कितना था बताया ना, 5 लाख था, और एक कितना था, 2 लाख था। इसने फिर पैसे लगाए थे, कुछ याद है ना आपको? हाँ लगाया था, क्या? फर्दर कैपिटल। कितना लगाया था बताया ना, 1 लाख लगाया था। इसने नहीं लगाया, डैश देंगे क्योंकि लगाया क्यों लिखते हैं। फिर आप देखो सैलरी मिला है, आप क्या लिखोगे? बाय सैलरी। याद रखना है यहाँ पर पार्टनर को जो मिलने वाला है उसको यहाँ लिखना है, और पार्टनर ने जो खर्च किया है वो यहाँ लिखना है। तो बाय सैलरी बोलो कितना है? दोनों को मिला पैसा, ही नहीं कि एक को मिला दूसरे को नहीं, दोनों को मिला हुआ है, सम में दिया हुआ है, सम के हिसाब से चलना है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, आप मत लिखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक हो गया? यहाँ तक हम लोग का समझ, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ तक? नहीं हो रहा है ना? ठीक है। अब देखो एक छूट गया है, वो क्या है पता है आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना परसेंट है देखो सवाल में फटाफट से, तो 10% है। कैसे निकालूंगा? तो आप देखोगे सवाल में लिखा हुआ है कि शिव ने निकाला है 12,000 और हरि ने निकाला है 10,000। सवाल में देखो क्या डेट मेंशन किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। मैंने क्या कहा था कि ड्यूरिंग द ईयर लिखा रहे, मतलब डेट मेंशन नहीं किया रहे। तो मैंने क्या किया, बोला था कि आप उसका हाफ पीरियड ले लीजिएगा, हाफ पीरियड ले लीजिएगा। इस सवाल में क्या 9 मंथ का ये ईयर एंडिंग है? नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से बात हो रहा है, 31 मार्च को ही बनाने बोल रहा है, यानी ये पूरे 12 महीने का है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं यहाँ निकालूंगा हाफ पीरियड। हाफ पीरियड मीन्स 6 महीना। तो क्या करेंगे हम लोग,
12,000 का 6 मंथ का निकालेंगे, 10,000 का 6 मंथ निकालेंगे और परसेंट रहेगा कितना 10%। कितना रहेगा 10%। कितना रहेगा 10%। मैं यहाँ पर उसका भी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो एक ने लिया 12,000 और एक ने लिया 10,000। 10% मेंशन किया हुआ है और मैंने कहा हाफ पीरियड, क्योंकि 12 महीने का है तो आपको 6 महीने के लेना पड़ेगा। कितना हुआ तो ये होगा आपका 6,000, ये होगा 600 रुपया। मैं चेक कर लेता हूँ 1200, हाँ 6 और एक का हो गया 500, एक का हो गया 6 और एक का हो गया 500। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाई IOD C1 हरी 600 और 500 कितना हुआ 1100। अब यहाँ लिख दिया फॉर्मेट टू ड्राइंग जिससे पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज होता है वो हमें यहाँ लिखना होगा। तो एक ने लिया 12,000, एक ने लिया 10,000, एक का आया हमारा 600, एक का हमारा आया 500 और कुछ नहीं है। ड्राइंग में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें कैलकुलेशंस करने होंगे, हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना होगा। तो मैं यहाँ निकालता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। ऐड करो 196 प्लस 10,000 206 207। यहाँ पे लिखेंगे 207, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, यहाँ लिखोगे टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है ना, तो आप ऐड करो कितना आएगा 102 माइनस करो कितना आएगा बताओ आप। 207 कैसे 102 माइनस करो कितना आएगा 105। अब क्या करोगे 105 को डिवाइड करना है पीएस रेशियो में। कैसे करना है पीएस रेशियो में, क्या है देखो पीएस रेशियो चेक करो फटाफट से क्वेश्चन में 3:2 क्या है 3:2। तो करो फटाफट से, क्या लिखेंगे 105,000 into 3/5 कितना होगा 63,000। ठीक है, कितना होगा 42,000। कैसे किया मैंने तो आपको ये सिखा चुका हूँ। रेशियोज को ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है into 3/5 और सेकंड करेंगे 2/5 और आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये प्रॉफिट आया तो कहाँ लिखेंगे इधर लिखेंगे, अगर लॉस हो तो किधर लिखते इधर लिखते है ना। तो मैं लिखूंगा बाय PL एप्रोप्रिएशन। बोलो कितना कितना है बताओ फटाफट से 63,000 और 42,000। बस ये हमारा ये सम हो गया। अब क्या करना होगा आपको पता है ना, क्या करोगे इसको ऐड करोगे। ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ लिखना है, इसको ऐड करके इस टोटल से इसको माइनस कर देना है। फिर आप इसको टोटल करोगे यहाँ लिखोगे और फिर इसके टोटल से इसको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। तो बोलो कितना होगा 5 लाख। ठीक है 20 40 और ये हो गया, ये कितना हो गया 1 लाख हो गया 6 लाख 623,000 और यहाँ कितना हो गया 2 लाख। ऐड करो 4 2 6 2 8 ये कितना निकला 3,20,000 40 384। ठीक है ना, एक बार देखिएगा कि गलती हो सकता है मुझसे। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस CD, ये क्या आएगा पता है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अब इससे इसको माइनस कर लो 623,000 और ये होगा 12,600 कितना है बोलो 610400। नेक्स्ट सेल करना है हम लोग को, तो ये होगा आपका 373,500। यहाँ सॉरी मैंने यहाँ लिख लिया 373,500 और ये मुझे यहाँ पर लिख देना होगा सेम अमाउंट। बताओ आपको समझ नहीं आया है या आया है। फिर से मैं बता देता हूँ, पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, शिव के साथ शिव का कैलकुलेशंस करना है, हरि के साथ हरि का कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, जैसे आप करते थे डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश के साथ कैश बैंक के साथ बैंक। ठीक है, आप देखिए फिर मैं नेक्स्ट सब के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको वो क्वेश्चन दिखा दिया था, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमें शॉर्ट पे लिखे भी है। क्या है क्वेश्चन देखो। सबसे पहले 3 पार्टनर है LMN, उनका PS रेशियो है यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:5। डीड में मेंशन किया हुआ है, इससे पहले देख लो, L ने लगाया 4 लाख कैपिटल, M ने लगाया 5 लाख कैपिटल और N ने लगाया 6 लाख कैपिटल। डीड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, सैलरी 30,000 पर एनम टू N, केवल N को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, प्रॉफिट दिया हुआ है 2,70,000। कौन सा प्रॉफिट? पार्टनर्स को देने से पहले का। ड्राइंग है, L ने 1 अप्रैल को निकाला 10,000, M ने 31 सितंबर को निकाला 12,000, N ने निकाला 31 दिसंबर को 15,000। आपको बोला गया PL एप्रोप्रिएशन बनाइए 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। समझ में आ गया? ठीक है, और अच्छे से एक बार देख लो और कॉलम बनाओ। ठीक है, देख लो और कॉलम बनाओ। तो कॉलम मैंने बना लिया। अब आप लोग सवाल को देखो और समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन का दिया हुआ है, मतलब कि जो पीएल का अकाउंट है उसका वो लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ लिखते हैं बाय पीएल अकाउंट, है ना। फिर क्या था बोलो? टू सैलरी, किसको था? एन। फिर क्या था? टू IOC, ये निकालना पड़ेगा ना, L का, M का, N का। और फिर यहाँ पर क्या था? बाय IOD, L का, M का और N का। ठीक है, अब क्वेश्चन में चले जाओ। क्या क्या दिया बोलो? सबसे पहले देखो, हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे 2,70,000, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। ठीक है, अब हमें निकालना है IOC। तो याद करो, एक का था 4 लाख, एक का था 5 लाख और एक का था 6 लाख। कोई एडिशनल कैपिटल के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ था और 6% का चार्जेस था, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो हम लोग निकालेंगे 6% का और यहाँ पर फुल ईयर का निकलेगा। तो कट करो, कितना वो बोलो? 24,000। ठीक, इसका भी निकालो, कितना आएगा? 30,000। इसका भी निकालो, कितना आएगा बताओ? 36,000। हम यहाँ पर बारी बारी से इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो 24,000, 30,000 और 36,000 ऐड करके आपको क्या करना है? बाहर कर देना है। ऐड करो, देखो कितना आ रहा है। तो ऐड करके आपका आएगा 90,000, 90,000। ठीक है, सैलरी कितना है बताओ? तो N को मिल रहा था 30,000 पर एनम, एक साल में 30,000, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर देना। पर एनम लिखा था तो साल में एक बार, पर एनम लिखा था तो साल में एक बार। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग के कैलकुलेशंस में। तो ड्राइंग के कैलकुलेशन में आपने क्या देखा था? ड्राइंग के कैलकुलेशन में आपने देखा था कि L ने 10,000 विड्रॉ किया था, M ने 12,000 विड्रॉ किया था और N ने 15,000 विड्रॉ किया था। इसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया था, है ना। और क्या लिखा हुआ था? एक ने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, दूसरे ने, एक ने कब विड्रॉ किया? 1 अप्रैल को, दूसरे ने कब विड्रॉ किया? 30 सितंबर को, तीसरे ने कब विड्रॉ किया? देखो चेक करके बताओ मेरे को। विड्रॉ किया था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो चेक करो, चेक करो आप क्या है। अप्रैल से पूरा साल पे लगेगा, कितना परसेंट था बताओ? तो आप देखो क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ 12% है, तो इस पे निकालेंगे हम लोग कितना? 12% निकाल देंगे पूरा फुल ईयर का। इस पे निकालेंगे 12%, ये फुल ईयर का नहीं होगा। इस पे भी निकालेंगे 12% का, ये फुल ईयर का नहीं होगा। सितंबर 30 है, लास्ट सितंबर है, हम लोग वो मंथ नहीं काउंट करेंगे, अक्टूबर से करेंगे। अक्टूबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। इस पर निकालेंगे 6 महीने का। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? 6 महीने का निकालेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिसंबर है ना, 31 नहीं काउंट करेंगे, आगे से काउंट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का निकालेंगे।
बात समझ में आ रहा है? देखो मैंने डेट लिखा है इसलिए समझने के लिए। 1 अप्रैल पूरे साल का, सितंबर 6 महीने का, 31 दिसंबर 3 महीने का। कैसे? आप मंथ वाइज काउंटिंग कर लोगे, मंथ वाइज काउंटिंग कर लोगे। अब हम सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करो, बोलो कितना आएगा? 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है ना? अब करो, ये कितना मिलेगा आपको? 1200 मिलेगा। ठीक है, ये कट कर दो, कितना मिलेगा? 720। ये भी कट कर लो, कितना मिलेगा बताओ? 450। बात समझ में आपको आ रहा है? बढ़िया सा देख लो एक बार। अब मैं यहां लिख देता हूं 1200, 720 एंड 450। ऐड करो 2370 हो गया हमारा और कैलकुलेशंस कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? देख लो, इसको रेज करता हूं मैं, कर दो। ठीक है, अब क्या करना है वो आप जानते हो। क्या करूंगा? बैलेंसिंग करूंगा। ये मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे कर लो, क्योंकि आपको डिवाइड में बांटना भी है पैसा ना। तो अब मैं बैलेंसिंग करूंगा, ऐड करना है, इसको इससे माइनस कर लेना है। 272 370 272 370 272 370। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे लेस करेंगे, तो कितना आएगा? 152 370 152 370। तो यहाँ लिखूंगा 2PL ट्रांसफर, या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। आपकी इच्छा भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर, या आप लिख सकते हो क्या पता है, या आप लिख सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट, LM और M। अब बताओ बांटना कैसे है? आप लोगों को बांटने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि रेशियोज यहाँ पर आ गए हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। आप देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ था ना, क्या था बोलो रेशियो? मैं शॉर्ट में बगल में लिख देता हूँ, तो 3:4:5 था ना। क्या था? 3:4:5 3:4:5 क्या था? 3:4:5। अब ऐड कर दो, बोलो कितना हो रहा है? बोलो 3 4 7 5 12, कितना हुआ? 12। तो बांटना कैसे? मैं यहाँ कर देता हूँ, ऐसा बांटना है 152 370। ठीक है, आपको लिखना है 12, और कितना खुद का है? 3 पार्ट है, 3 आपको 12। दूसरा कैसे निकालोगे? सिमिलरली बाय 12, कितना दूसरे का है? 4, तो 4/12। सिमिलरली तीसरे का भी करना है 152 370 5/12 5/12। कोई दिक्कत है क्या समझने में? नहीं ना। अब आप इसको सॉल्व करो, आप कैलकुलेशंस करोगे तो एक का आएगा 3809 2.5। जब दूसरे का करोगे आपका आएगा 5790.00। मैंने इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पॉइंट में आ रहा है, फिर क्या करना बताते हैं। और तीसरे का आएगा 63487.50। मैंने यहाँ पर कर लिया है 63487.5। अब क्या करोगे? तो आप या तो इसमें 1 रुपीज़ को इंक्रीज कर दो और इसमें डिक्रीज कर दो, या फिर इसमें कर डिक्रीज में। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस करने के लिए यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ पर इसको लिंक कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको आपको कॉपी कर लेना है 38093 50790 63487 और ऐसे खींच देना है। तो ये आपका हो गया है PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया था, सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने, इसमें बस आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन था। तो अब जो भी सवाल आप देखोगे ना, सब एक ही टाइप का सवाल होगा। कैलकुलेशंस डिफर कराइएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए, और कुछ ट्रिक्स दिया रहेगा आपके PL एप्लीकेशन से रिलेटेड। मतलब
कि मैंने कहा है कि यहाँ पर कौन सा पार्ट आता है पार्टनर्स को देने से पहले, लेकिन सवाल में क्या करेगा, आपको बोल देगा कि पार्टनर को सैलरी देने के बाद, पार्टनर को सैलरी देने के बाद। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। सपोज करो इसी क्वेश्चन में, सपोज करो इसी क्वेश्चन में अगर ये बोल देता, अगर ये बोल दिया जाता प्रॉफिट आफ्टर एन सैलरी, क्या बोलता, प्रॉफिट आफ्टर एन सैलरी 3 लाख, क्या बोलता, प्रॉफिट आफ्टर एन सैलरी, मतलब कि एन को सैलरी देने के बाद 3 लाख है, क्या बोलता, एन को सैलरी देने के बाद 3 लाख है। तो मैंने क्या कहा था कि पार्टनर्स को देने से पहले, पार्टनर्स को देने से पहले तो सैलरी कितना बोलो, 30,000 है ना, 30,000 है ना। तो मैं क्या करता उस समय, उस केस में मैं 30,000 को वापस इसमें ऐड बैक करके कितना लिखता, 3,30,000, क्या लिखता, 3,30,000। और ये पैसा क्या होता, पार्टनर को देने से पहले होता। तो मैं क्या करता उस समय, इस 3,30,000 को यहाँ पर हमें लिख देना होता है, यहाँ पर हमें लिख देना होता है। तो जब सवाल देखोगे, सवाल में ये जरूर पढ़ लेना क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर और प्रॉफिट बिफोर ऑल और प्रॉफिट आफ्टर दैट, कुछ पर्टिकुलर आइटम दिया हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो उसके बाद ही काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन हमें नहीं लिखना होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन नहीं लिखना होता है। क्यों नहीं लिखना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि जो खर्च हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है वैसे खर्च को बोलते हैं प्रॉफिट, या बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और जो खर्च कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसे हमें रिजर्व करना है, हमें बचत करनी है। तो बचत कैसे करोगे, जब आप पैसा कमाते हो तब बचत करोगे। और मान लो आपने पैसा कमाया ही, अपने प्रॉफिट ही अर्न नहीं किया, तो क्या बचत कर पाओगे आप लोग, नहीं कर पाओगे। तो रिजर्व हमारा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इसलिए मैंने कहा अगर लोन पे इंटरेस्ट है तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसमें आपको इसी एक टाइप का एक सवाल देंगे जिसमें लोन के बारे में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो मैं आज 2 ही सम आपको करवाया हूँ, 3 सम 2 या 3 तक करवाया है, आप इसको देखिएगा और फिर मैं आगे बताऊंगा। हाँ, और आप लोग एक काम कीजिएगा, आज 5 बजे ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा, हम लोग वहाँ पर कुछ बात करेंगे। ठीक है, गूगल मीट पे हम लोग हमारा क्लास चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।